नमस्कार, बीपीएससी प्लस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आपको क्या पढ़ना है, यानी बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती किया जाना है उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से बुक पढ़ना है, सिलेबस किस प्रकार से उस प्रकार से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सभी चीजें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसमें हम इतना कर लेंगे कि आप अगर इन सभी चीजों को आप कंप्लीट करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो रिजल्ट है वो पक्का हो जाएगा, यानी बिहार में आप गुरुजी बन जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक है उनका जो वैकेंसी है वो आपको कितना है। तो कुल पद जो है आपको 79,943 है। इनका जो वेतन है ये आपको 25,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। और दोस्तों, यदि हम बात करें, चूंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या है और इसके लिए हम लोग कौन कौन से बुक पढ़े, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि सबसे पहली बात जो आपका भाषा का पेपर है ये आपको क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। इसमें आपको क्या है कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और भाषा आप जानते हैं कि बिहार में आपको सिर्फ दो ही भाषा पे ध्यान देना है, एक तो हिंदी भाषा और दूसरा जो है आपका इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी होना चाहिए। तो जो अंग्रेजी का प्रश्न है ये आपको 25 नंबर रहेगा। ठीक है, और जो आपका हिंदी का प्रश्न है ये आपको 75 नंबर के रहेंगे। तो 25 और प्लस 75 ये मिलाकर हो जाता है आपका 100 प्रश्न। तो 100 प्रश्न में आपको केवल और केवल 30% लाना है दोस्तों, और 30% पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ये वाला पेपर तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपका हिंदी इतना मजबूत जरूर होगा कि आप जो है इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अपना समय ना बर्बाद करें। जितने भी शिक्षक भाई बंधु है वो सभी के सभी जनरल स्टडीज पे फोकस करें। और जनरल स्टडीज का जो पेपर है हमारा वो कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि जो हमारा सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है उसमें कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस 120 प्रश्न का डिजाइन किस प्रकार से है दोस्तों, और साथ में हम लोग ये देख लेंगे कि जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनने वाले हैं 1 से 5 के लिए, उनके लिए ये सिलेबस फॉलो करना है। और जो 6 से इसके आगे का जो क्लास है दोस्तों आपका 9 और 10 क्लास का और 11 और 12 क्लास का, तो इनका जो सिलेबस होगा ये आपको जनरल स्टडीज का, उसमें भी 120 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें जो आपको दोस्तों क्या है कि 40 प्रश्न जो है आपको जनरल स्टडीज का होगा और 80 प्रश्न जो है आपके सब्जेक्ट का होगा। यानी कि आप जिस विषय का शिक्षक बनना चाहते हैं आपका उसी विषय से प्रश्न जो है आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। उदाहरण के तौर पर यदि आप केमिस्ट्री का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 80 प्रश्न जो है आपके विषय से पूछे जाएंगे, यानी केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। और यदि आप जो है फिजिक्स का टीचर बनना चाहते हैं तो आपका 80 प्रश्न जो है फिजिक्स का होगा। वही जो है आपको जनरल स्टडीज का जो है आपको 40 प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा 120 प्रश्न में दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हमको जनरल स्टडीज का तैयारी करना चाहिए, किस प्रकार से फोकस करना चाहिए, कौन कौन सी बुक पढ़े, क्या इतना कर लेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जी हाँ, यदि आप इतना कर लेते हैं जितना मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला बात क्या है कि आपको प्राथमिक गणित दोस्तों, प्राथमिक गणित का कहने का अर्थ यही हुआ कि प्राथमिक स्तर पर जो गणित पूछा जाता है यही चीजें आपको पढ़ना है। और ये आप कहां से पढ़ेंगे दोस्तों? तो सबसे पहली बात कि आपका जो विद्यालय जो पहले से शिक्षक है या फिर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, तो आप जो है आर.एस. अग्रवाल का नाम जरूर सुने होइएगा। आर.एस. अग्रवाल जो है बना लीजिए, यहीं से आपका काम चल जाएगा 1 से 5 क्लास के लिए। वही बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग का कोई भी एक बुक उठा लीजिए, उससे आपका काम चल जाएगा दोस्तों। और सबसे अच्छा ये होगा कि रेलवे और एसएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं प्रीवियस ईयर में, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को बना लेते हैं वहीं से आपका काम जो है चल जाएगा दोस्तों। तो यहां से आपको जो है मैथ और रीजनिंग का सवाल जो है यहीं से रहेंगे। और दोस्तों देखिए 120 नंबर का पेपर जो है ये डिजाइन किया जाना है। 120 अंक का जो है प्रश्न रहेगा। 120 मिनट आपको समय दिए जाएंगे, यानी 2 घंटे समय दिए जाएंगे। तो 2 घंटे दोस्तों पर्याप्त है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और हम अनुमान
अनुमान लगा के चलते हैं कि जो आपका जो प्राथमिक गणित और मानसिक क्षमता का जो प्रश्न होगा ये आपको 10 से 15 नंबर का होगा, अधिक से अधिक जो है ये 20 नंबर के जा सकता है दोस्तों। क्योंकि आप देखेंगे कि बीपीएससी के द्वारा जो कंबाइंड एग्जाम आयोजित किया जाता है प्री का, जैसे कि अभी आपको 69वीं बीपीएससी का आयोजन किया जाना है, तो उसमें आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो कंबाइंड एग्जाम होता है वो 150 प्रश्नों का होता है, उसमें आपको मैथ रीजनिंग के 10 सवाल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर चूंकि प्राथमिक गणित सिलेबस में लिखा है और मानसिक क्षमता, तो हो सकता है कि 10-10 प्रश्न यहाँ से देखने को मिले और इस प्रकार से आपको 20 प्रश्न जो है यहाँ से देखने को मिल सकते हैं अधिक से अधिक। लेकिन आपका जो अब बचा हुआ जो सब्जेक्ट है यहाँ से आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके लिए दोस्तों क्या क्या टारगेट करना है, क्या पढ़ना है, तो देखिए आपका क्या है कि सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता का अर्थ हुआ कि जीके जिसमें कि करंट अफेयर भी शामिल है दोस्तों। तो देखिए इसके लिए या तो आप प्रतियोगिता दर्पण का आप क्या कर सकते हैं कि मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप एडुटेरिया का, परवीन सर का एडुटेरिया का जो मंथली नहीं आता है दोस्तों, ये वाला अगर आप मंथली पढ़ना चाहते हैं प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लीजिए। अगर आप ईयरली पढ़ना चाहते हैं तो एडुटेरिया का जो वार्षिक अंक आता है दोस्तों, ये वाला आप अगर कर लेते हैं तो आपका करेंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। और देखिए सामान्य जागरूकता का जो प्रश्न है ये लगभग आपको 20 प्रश्न तक यहाँ से आ सकता है। तो उसके लिए क्या करिए दोस्तों, देखिए सामान्य जागरूकता के लिए आपको क्या करना है, जो भी जनरल नॉलेज का प्रश्न पूछा जाएगा वो निश्चित तौर पे, यदि आप देखिए ये किताब तो सभी के पास होगा दोस्तों, लुसेंट को आप बढ़िया से एकदम पढ़ जाइए, एकदम इसको घोल के पी जाइए, यहीं से आपको जो है आपको सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और उसके बाद का बात करें तो यदि आप चाहते कि नहीं अपने आप को 100% सुरक्षित करें तो आप इस वाले प्रश्न को लगा लीजिए दोस्तों। ये लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव आता है इतना कर लीजिएगा तो यहां से आपको जो है जनरल नॉलेज का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और साथ ही करेंट अफेयर का जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप देखते रहिएगा दोस्तों। तो यहां से आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। ये आप कंफर्म करके चल सकते हैं कि सामान्य विज्ञान का जो प्रश्न आएगा वो निश्चित तौर पे 20 नंबर से कम नहीं आने वाला है दोस्तों। क्योंकि अगर 150 का एग्जाम बीपीएससी आयोजित करवाता है 150 प्रश्नों का, तो वहां पे 30 के आसपास जो है आपको सामान्य विज्ञान के प्रश्न होते हैं। तो इसमें तो आप एकदम कंफर्म कर लीजिए कि आप सामान्य विज्ञान पर जो है फोकस करेंगे तो यहां से आपको 20 प्रश्न सही हो जाएंगे। सामान्य विज्ञान के लिए दोस्तों क्या पढ़ना है कि लुसेंट का ही जनरल साइंस का बुक आता है दोस्तों, लुसेंट का जनरल साइंस का बुक आता है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। और इसी के साथ साथ जो है आप 9th और 10th का जो है साइंस का एनसीईआरटी पूरा कर लीजिए दोस्तों। एक बार इसको थॉरो पढ़ जाइए और दोबारा बार में इसको क्या करना है कि अच्छे तरीके इसको पॉइंट बाय पॉइंट याद करते चलिए, और इसको क्या करिएगा कि इस पे आधारित जितने भी सवाल बनते हैं उसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, तो आपका काम जो है हो जाएगा। तो ये तो सामान्य विज्ञान के बात रहा। वही बात करें सामाजिक विज्ञान का दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता क्या है दोस्तों। तो देखिए सामाजिक विज्ञान कहने का तात्पर्य ये है कि समाज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसमें आ जाता है। खास करके इसमें देखेंगे दोस्तों तो आपको इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, खास करके इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो साथ साथ बिहार के इकोनॉमी और बिहार के जितने भी जनरल नॉलेज की चीजें हैं ये सभी आपको दोस्तों इसमें आ जाता है सामान्य विज्ञान में। तो यहां से भी दोस्तों आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो लगभग 20 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे दोस्तों। ये डिफिनिट नहीं है कि आपको 20 ही आएंगे, हो सकता है कि 25 तक भी ये सवाल चला जाए। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी लगभग 20 सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों कि बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित करवाए जाते हैं, खास करके अगर आप देखेंगे कि बीपीएससी के द्वारा जो कंबाइंड एग्जाम आयोजित करवाया जाता है पीटी का, उसमें आप देखेंगे इतिहास के प्रश्न सबसे ज्यादा रहता है दोस्तों। तो यहां से कम आपको जो है 20 प्रश्न देखने को मिलेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ इसके लिए आप कहां से पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों। तो सबसे पहली बात जो है आपका जो प्रश्न ज्यादातर पूछा जाएगा वो आपको 1857 के क्रांति के बाद से ही प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। हालांकि 1857 की क्रांति जो है बिहार के लिए एक फेवरेट टॉपिक है, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और 1857 की क्रांति को कंप्लीट करते हुए और उसके बाद जो है जब आप देखेंगे कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो जाता है बंबई में, तो उससे आगे जो है आप बढ़ सकते हैं। और यहां से लेकर के देखेंगे दोस्तों कि 1947 तक, यानी कि 15 अगस्त 1947 भारत के आजाद होने तक और संविधान लागू होने तक आपको पूरे सिलेबस कवर करना है, तब जाके आपका जो है कंफर्म जो है 20 नंबर हो जाएगा दोस्तों, और आपका रिजल्ट जो है सुनिश्चित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भूगोल और पर्यावरण। तो भूगोल और पर्यावरण का जो टॉपिक है दोस्तों, यहां से इस दोनों को मिला करके यानी भूगोल और पर्यावरण, इससे आपको लगभग 20 नंबर के सवाल बनेंगे। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि 120 नंबर हो जाते हैं मैथ और रीजनिंग ये सब मिला करके दोस्तों। तो 120 नंबर के सवाल है, आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट दिए जाएंगे। और देखिए भूगोल के लिए आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, तो भूगोल के लिए आपको 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास और 10th क्लास का जो है एनसीईआरटी है दोस्तों। देखिए ये 6ठा क्लास का एनसीईआरटी है, ये है हमारा आवास, इसका नाम है पृथ्वी और हमारा आवास। इसको कंप्लीट कर दिएगा, यहां से निश्चित तौर पे आपको सवाल आने वाले हैं। उसी प्रकार से देखिए चूंकि यहां लिखा गया है सिलेबस में स्पेशली कि पर्यावरण से सवाल पूछा जाएगा, तो 7वां क्लास का जो एनसीईआरटी है ये आपको पर्यावरण से ही रिलेटेड है। इसमें आपको जितना भी बेसिक नॉलेज है ये सभी चीजें आपको यहां से मिल जाएगा कि पर्यावरण क्या है, और इससे संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं वो चीजें इसमें मिल जाएगा। हालांकि इसके लिए अलग से मैं स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है, साथ साथ आपको जो है टेस्ट सीरीज भी लगवाऊंगा, ताकि जितने भी शिक्षक भाई बंधु है उन सब का रिजल्ट जो है सुनिश्चित हो जाए। और वही बात करें, देखिए 9th क्लास के एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो 9th क्लास के जो भूगोल का एनसीईआरटी है दोस्तों, ये आपको इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें भारत के बारे में सारे जानकारी दिए हुए हैं दोस्तों, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ ही जो है 8 और 10th क्लास का जो एनसीईआरटी है उसको भी एक बार थोरो देख लीजिएगा दोस्तों। तो देखिए फाइनली क्या है दोस्तों कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए आपको जो है मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस करते रहना है। और उसके बाद करें तो एक लूसेंट पढ़ना है, तो लूसेंट का जीके और लूसेंट का जो है आपको साइंस पढ़ना है। इसके अलावा बात करें तो साइंस के लिए जो है आप जो है 9th और 10th का क्या पढ़ना है, तो एनसीईआरटी पढ़ना है। इतिहास के लिए दोस्तों जो है इतिहास का जो प्रश्न पूछा जाएगा ये आपको खास करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे ज्यादा फोकस करना है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 की क्रांति से आगे आपको बढ़ना है दोस्तों। और क्या करना है कि संविधान लागू होने तक जो है एक एक पॉइंट को आप रट डालिए, ताकि जो है आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो जाए। और भूगोल के लिए आपको खास करके एनसीईआरटी पढ़ना है। और जो लोग माने कि आपको जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई करना है, यानी कि 9th 10th और 11 12 के है, तो उनके लिए भी जो आपको जो है 40% तो जनरल स्टडीज का ही होगा। तो उनके लिए क्या है कि आप जो है इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे दोस्तों। और आप लोग जो है इंटर के अलावा ग्रेजुएशन का भी जो सिलेबस है, जो कि बीपीएससी के द्वारा खास करके कंबाइंड सिविल सर्विस का जो एग्जाम करवाया जाता है, तो उसके विषय से संबंधित जितने भी आपको फैक्ट है इन सब चीजों को पढ़ना चाहिए। और सभी जो है इन सब ये एक तरीके से देखिएगा ना, तो बीपीएससी का जो कंबाइंड एग्जाम होता है उसी का सिलेबस के इर्द गिर्द जो है ये चीजें आपको दिखाई पड़ता है। तो आप मान के चलिए कि आपको बीपीएससी का ही आप तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं समझिए कि शिक्षक के लिए जो है प्रश्न जो है बहुत आसान होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि 1 से 5 वाले के जो प्रश्न होंगे वो अपेक्षाकृत थोड़ा सा जो है ठीक ठाक प्रश्न होगा। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि 9th और 10th का जो सवाल होगा वो लगभग इंटर के स्तर को टच करता हुआ होगा। और जो 11th और 12th का सवाल है तो उसमें आपको बीए या बीएससी लेवल का भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बहुत जल्द ही हमारा टेस्ट सीरीज आने वाला है, तो आप उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। और टेस्ट सीरीज जिनको लेना है वो हमारे मोबाइल नंबर पे संपर्क